यू सो मच। सर मतलब अमेजिंगली आपने एक तो इतना अच्छा रोल किया, ऊपर से यू हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी, तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। एंड सेकेंडली मतलब आपका सफ़र कैसे और कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेरा सफ़र जो है शुरू हुआ जम्मू से। मैं जम्मू से हूँ। ओके। तो वहीं थिएटर करता था मैं। वहाँ पे एक थिएटर कंपनी है नटरंग, बलवंत ठाकुर जी की, उनके साथ मैं काम करता था। और वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन की, उसी टाइम मैं थिएटर करता था। देन आई केम टू दिल्ली। दिल्ली में मैं अस्मिता थिएटर ग्रुप है अरविंद कौर ओके, जी या का, आई नो उनके दैट। साथ मैंने 1 साल काम किया। और उसके बाद देन आई वेंट टू हिमाचल प्रदेश, मंडी स्कूल ऑफ ड्रामा। वहाँ पे मैंने थिएटर में अपनी स्टडी की। देन आई गॉट सेलेक्टेड इन FTII पुणे। ओके। तो पुणे जो फिल्म इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। तो वहाँ से पढ़ाई करने के बाद 2011 में आई शिफ्टेड टू मुंबई, और तभी से मुंबई में रह रहा हूँ। बहुत सारे प्लेस करता हूँ, टीवी किया है, टीवी शोज़ किए हैं, फिल्म्स किए हैं, आपको पता है। तो अभी थिएटर कर रहा हूँ। थिएटर के लिए फरीदाबाद आया वैसे। मतलब यू हैव रोम अराउंड इन लाइक ऑल ओवर द इंडिया yeah, बेसिकली। ओके, सो अभी तक की मतलब जर्नी में कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ? देखिए, एक्टर की लाइफ में या किसी भी आर्टिस्ट की लाइफ में मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। आम आदमी की लाइफ में भी है, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। अप एंड डाउन आई थिंक इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो हर किसी को आते हैं जाते हैं। यस, इस प्रोफेशन में ज़्यादा है, बिकॉज हमारे देश में मुझे लगता है हर कोई जो है एक्टर बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, फिर जब एज हो जाए तो फिर पॉलिटिशियन बनना चाहता है ना। तो उस टाइम पे यस, अगर आपके एक फिल्म इंडस्ट्री में लोग नहीं हैं जान पहचान वाले, या आप प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं हैं, लकीली मैं था, तो मुझे इतनी काम मिलने में मतलब इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। बट येस, इनिशियल स्टेज में आप जब जाते हो, इट टेक्स टाइम टू जब लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करें, इट टेक्स टाइम। एंड बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए अप एंड डाउन, बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आई डोंट वांट तो जैसा कि आपने बताया कि आपको स्टार्टिंग में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई भी और नहीं भी हुई, तो गॉडफादर कोई रहा आपका? गॉडफादर मैं अगर बोलूँगा तो मेरे गॉडफादर मुझे लगता है सौरभ शुक्ला हैं। Okay. उनके साथ मैंने FTII पुणे में, वो मेरे टीचर थे। तो वहाँ मैंने उनके साथ काम किया। देन आई केम टू जब आई केम टू मुंबई, सो जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, आई वॉज डूइंग TV एंड छोटा मोटा थिएटर कर रहा था। उस टाइम पे सौरभ शुक्ला सर ने मुझे प्ले दिया बर्फ़। Okay. बहुत बड़ा प्ले था, उसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, 3 रोल हैं। मतलब एक सादिया सिद्दीकी, फैंटास्टिक एक्ट्रेस, हम बहुत सालों से उसको देख रहे हैं। सादिया सिद्दीकी है उसमें, फिर सौरभ शुक्ला जी हैं, और मैं हूँ। उस प्ले से मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारा काम मिला, बहुत सारे लोगों ने मेरा टैलेंट देखा। उसके मैं बहुत सारे शोज़ कर चुका हूँ, मोर देन 100 शोज़, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो उसके बाद ही मुझे जॉली LLB 2 मिली। उसी के बाद उड़ी, उसका सनक या हम भी राव, तो बहुत सारा काम। उसके बाद मुझे प्लेस मिले। मैंने एक प्ले किया था मुगल आज़म, उसमें मैंने सलीम का रोल किया था। Okay. उसके बाद मैंने देवदास किया, वेरी ह्यूज हिट, जिसमें मैंने देवदास का रोल किया। आई ऑल्सो गॉट नेशनल अवार्ड फ्रॉम संगीत नाटक अकेडमी। तो मुझे लगता है इस बिकॉज ऑफ सौरभ शुक्ला सर, ही ट्रस्टेड मी एंड gave me opportunity Nice. to stand in front of you guys and talk and ही लिटरली फाउंड अ जेम। ओके, तो अब आप जो लोग देखना चाहते हैं आपको, मतलब फैंस आपके जो सब आपके से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो आप आगे क्या प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं जिसमें वो आपको देख सकते हैं? मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अभी मेरी एक मूवी आ रही है मैडॉक फिल्म्स के साथ, चोर निकल के भागा, जिसमें Okay. सनी कौशल है, यामी गौतमी है। Okay. और उसमें मैं बहुत इंटरेस्टिंग, आई थिंक मेन विलन का रोल मैं उसमें कर रहा हूँ। देन देयर इज अनदर फिल्म आई एम डूइंग विद सौरभ शुक्ला, ही इज़ डायरेक्टिंग इट एंड ही इज़ रिटन इट, इज़ कॉल्ड जब खुली किताब। Okay. उसमें पंकज कपूर साहब, डिम्पल कबाड़िया मैम, और बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, जिसमें मैं भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल कर रहा हूँ। देन आई एम डूइंग अ वेब सीरीज़ विद एक्सेल अमेजॉन की, इज़ कॉल्ड बम्बई मेरी जान, Okay. जिसमें के मेनन साहब हैं, अविनाश तिवारी हैं, बहुत सारे अच्छे कमाल के एक्टर हैं। उसमें भी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम शूटिंग विद मिलन लुथरिया सर, सुल्तान ऑफ दिल्ली करके एक शो है, वो मैं करने वाला हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मतलब अभी पाइपलाइन लोग में। आपको देखने वाले हैं। ये फॉर श्योर, आई होप सो। या सर, नए कलाकार के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है जी। इंडस्ट्री में, और कहते हैं कि वहाँ खान और कपूर परिवार का बड़ा रोल है। नए कलाकारों का शोषण भी किया जाता है। जी। क्या कहें? ऐसा देखिए, ये हर प्रोफेशन में होता है मुझे लगता है, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, चाहे आप किसी भी मतलब मेडिकल, जैसे डॉक्टर्स हैं, अभी देखिए आप, इतना बड़ा हॉस्पिटल किसी का है, आगे जो है उनके बच्चे ही संभालेंगे या उन्हीं को देख रेख करेंगे। तो खान कपूर तो हैं ही हैं, बट मतलब जब खान कपूर पहले भी थे तो उसी टाइम पे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स निकले, है ना। तो मुझे लगता है कि संघर्ष तो है, बट जो नई युवा पीढ़ी जो है, मुझे लगता है उनको जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो मेरा थॉट है, दे आर सो मच फोकस ऑन सोशल मीडिया। उनको लगता है कि अगर मेरी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, या हम ज़्यादा फेमस हो जाएंगे या कुछ वायरल हो जाएंगे तो हम एक्टर बन जाएंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ युवा को, एक्टिंग का इससे कुछ लेना देना नहीं है। एक्टिंग का ऐसा आर्ट फॉर्म है ना, क्राफ्ट है। आप अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए, मेहनत कीजिए, और जब आप वहाँ जाएंगे, कपूर खान को भी ज़रूरत है एक्टर्स की, क्योंकि एक फिल्म में सिर्फ खान नहीं होता है, यहाँ कपूर नहीं होता, उसके साथ भी बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं।
एंड ऑडियंस उनको आजकल पसंद कर रही है नई नई वेब सीरीज़ में। इतना सारा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं अभी आजकल, आप देख रहे हैं बहुत युवा एक्टर्स आ रहे हैं। सो प्लीज़ वर्क ऑन योर क्राफ्ट, दैट्स व्हाट आई कैन से। तो सर जो आगे आने वाले हैं, मतलब यूथ है, वो बहुत सारे लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे, क्या बोलोगे आप? मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि आप अपनी आवाज़ ढूंढिए, अपनी वो क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि बी रियल, है ना, फेक मत बनिए आप किसी को देख के। आजकल क्या हो रहा है, पहले एक्टर्स जो होते थे आप देखते थे, एक्टर्स अपने क्राफ्ट पे अपनी ज़ुबान पे काम करते थे, म्यूज़िक सीखते थे सब। आजकल क्या हो गया, ज़्यादातर एक्टर्स जो हैं वो जिम में पाए जाते हैं। उनको लगता है कि इफ़ यू हैव गुड फिजिक, यू आर गुड लुकिंग, दैट्स फाइन, यू लुक गुड, दैट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन, बट दैट्स नॉट एवरीथिंग। सो मैं उनको ये बोलूँगा कि अगर आप कुछ टाइम अगर आप डांसिंग क्लासेस में दे रहे हैं और जिम में दे रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपनी एक्टिंग में भी काम कीजिए। जिस चीज़ का आपको लगता है कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, कई लोग आते हैं ऐसी जगहों से जहाँ पे हिंदी साफ नहीं है या इंग्लिश वैसी नहीं है, तो प्लीज़ वर्क ऑन योर, हिंदी में काम करना है, हिंदी में काम कीजिए, पढ़िए, इवॉल्व कीजिए, ट्रैवल कीजिए, लोगों से मिलिए, बातें कीजिए, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस।